नमस्ते। एक बार मंत्र पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाभारत की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। उद्योग पर्व हमारा चल रहा है, अंतिम चरण है उद्योग पर्व का और ये 118वीं कक्षा है। बहुत अद्भुत प्रसंग है कि माता कुंती अपने भतीजे कृष्ण से कह रही हैं कि बेटा तू मेरे बेटों से जाकर के क्या कहना। तो माता कुंती, एक प्राचीन इतिहास है विदुला का, जो कि विधवा हैं और उनका पुत्र सिंधु राज से पराजित हो गया है। पुत्र का नाम है संजय। तो इस प्रसंग का आरंभिक कक्षा आप पहले देख लीजिएगा, ये उस प्रसंग से आगे का चरण है। तो माता निर्माता भवती ये शब्द प्रचलित है। मूलतः अगर इसको व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाएगा तो माता निर्मात्री भवती इस प्रकार से होगा, यानी माता ही निर्माण करने वाली होती है। अब जैसी माता होगी वैसा निर्माण हो जाएगा, यानी जैसा कुम्हार होगा वैसा घड़ा बन जाएगा, जैसा गुरु होगा वैसा शिष्य बन जाएगा, जैसा सांचा होगा वैसा उसका पात्र तैयार हो जाएगा। तो माता यदि अच्छी है तो बेटे अच्छे हैं, और माता यदि वीडियो गेम वाली है तो बेटे भी वीडियो गेम वाले होंगे। माता सेल्फी लेती है, व्हाट्सएप चलाती है, फेसबुक चलाती है और मोबाइल को सिरहाने रख कर के सोती है, तो जो बेटा गोद में है ना, तो 6 महीने बाद स्थिति में ये आएगा कि वो दूध तब पिएगा जब एक हाथ में दूध की बोतल होगी और दूसरे हाथ में मोबाइल होगा। तो माता पर डिपेंड करता है। तो आजकल की माताएं मोबाइल वाली हैं, तो मोबाइल वाली माताएं तो बेटे भी मोबाइल वाले हैं आजकल। उनको मोबाइल चाहिए, नहीं तो दूध नहीं पिएंगे, वो खेलेंगे नहीं, वो कुछ खाने की चीज़ें नहीं खाएंगे, काम नहीं करेंगे, उनको मोबाइल चाहिए बहुत ज़्यादा। और आप मोबाइल नहीं देंगे तो फिर सारा का सारा झगड़ा शुरू। अब फिर आप कहते हैं कि भाई बच्चों की आदत बिगड़ गई। भाई बच्चों की आदत थोड़ी ना बिगड़ी है, बच्चे कोई सीख के थोड़ी ना आए थे इस बात को। हम हमेशा अपने बड़ों से सीखते हैं। हम अपने आसपास के माहौल में जो देखते हैं उसको देख करके हम सीख जाते हैं। तो बच्चे भी आसपास देखते हैं, भाई सब बड़े बड़े मोबाइल लेकर के घूम रहे हैं, तो उनको भी इच्छा होती है हम भी इसमें दबाएं कुछ ना कुछ, उनकी भी आसक्ति हो जाती है। तो आजकल की माताएं कुछ आर्टिफिशियल की जैसी हो गई हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से चाइना का प्रोडक्ट जैसा। जैसे चाइना का प्रोडक्ट होता है, भाई चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। तो आजकल की माताओं का जो मातृत्व है ना, वो थोड़ा चाइनीज प्रोडक्ट के जैसा हो चुका है। और जब तक पेशेंस है तब तक ठीक है, नहीं तो बच्चों को कोई विशेष लाड़ प्यार दुलार होता नहीं है। नहीं तो वो किसी मेड के हवाले बच्चों को कर देते हैं, किसी दूसरे के हवाले कर देते हैं, अथवा सोचते हैं भाई इससे जान छूटे, इसको हॉस्टल में डाल दो, हम अपनी मस्ती करेंगे। तो आजकल माताएं बड़ी मॉडर्न हो गई हैं, चाइनीज टाइप की। स्थायित्व तो नहीं है, दृढ़ता नहीं है। जो भारतीय माताओं का जो वंशानुक्रम चला आ रहा है ना, वो कुछ कुछ मिश्रित सा हो गया है। अब इतनी कठोर शब्द पर्याप्त हैं। तो हम अपने प्रसंग को आरंभ करते हैं कि माता देखो, एक ही समय में, एक ही परिप्रेक्ष्य में 2 माताएं हैं। एक माता के 100 पुत्र हैं, एक के 5 हैं। एक का पति है, एक पति विहीन है। एक का राज्य है, एक का राज्य विहीन है। एक माता के पुत्र उसके आंचल के तले हैं और एक माता के पुत्र आंचल से विहीन है। तो दोनों माताओं का चित्रण हम देख रहे हैं और उसको चुपके से, शांति से, तटस्थ भाव से श्री कृष्ण समझ रहे हैं। यानी एक बच्चों को समझाने के लिए एक माता चीख रही है, चिल्ला रही है, विलाप कर रही है कि बेटा सुधर जाओ, दुर्योधन आदि को समझा रही है। और एक माता कह रही है कि बेटा बहुत हो गई तपस्या पूरी, अब धर्म युद्ध का संधान करो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी में तुम गुहार दो। तो एक तरफ माता युद्ध का जला रही है, बिगुल बजा रही है। तो कुंती ने सीधे तरीके से अपनी बातों को नहीं कहा है और अप्रत्यक्ष रूप से उपमा अलंकार जिसे कहते हैं, और उन्होंने
भूतपूर्व क्षत्राणी विदुषी देवी विदुला का व्याख्यान जो उन्होंने संजय के प्रति दिया, उस बात को, उस शब्दावली को, उस प्रसंग को उन्होंने श्री कृष्ण जी को कह सुनाया। तो कल के प्रसंग से हम आगे बढ़ाते हैं। तो स्थिति इस प्रकार से है कि बेटा सोया हुआ है सिंधु राज से पराजित होकर के, और माता के कठोर तीखे वाणों की वर्षा पुत्र के प्रति हो रही है। तो माता कहती है, कुरु सत्वम च मानम च विद्धिम पौरुषम आत्मनः उद्भावया कुलम मग्नम त्वत्कृते स्वयं एव ही। कहती है कि हे पुत्र, तू धैर्य और स्वाभिमान का अवलंबन कर, अपने पुरुषार्थ को जान, और तेरे कारण डूबे हुए इस वंश का अब तू ही स्वयं उद्धार कर। तू अधीर मत हो। जब व्यक्ति अधीर होता है तो दो स्थितियां होती हैं उसकी, या तो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है, चंचल हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति हो जाती है, और जब व्यक्ति अधीर होता है तो एकांत में जाता है, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएगा, नहीं तो कंबल ओढ़ के सो जाएगा। तो ये संजय दूसरे प्रकार के व्यक्ति था, कंबल ओढ़ के सोने वाला। तो अधीर था, ये धैर्य नहीं था इसके अंदर, क्योंकि जो विपरीत परिस्थितियों में धैर्यवान होता है उसकी बुद्धि चलती है और उसको ये बात समझ में आती है कि हमको इस परिस्थिति को कैसे फेस करना है। और जो धैर्य खो देता है, अपना संतुलन खो देता है, तो उसको समझ में नहीं आता कि मुझे एक्चुअल में इस समय क्या एक्शन लेना है। तो माता अपने पुत्र को समझा रही है कि बेटा, धैर्य को मत खो और स्वाभिमान को खोने मत दे, और पुरुषार्थ को धारण कर। और तू पुरुषार्थ करेगा तो जो कुल की नाक कट रही है, जो कुल का अपयश हो रहा है, तेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति अभी इस कुल के अपयश को यश में परिवर्तित करने वाला व्यक्ति नहीं है। तो जिम्मेदारी तेरी है, वो काम तुझे ही करना है। इस काम को करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। यस्य वृत्तम न जल्पन्ति मानवाः महद अद्भुतम राशि वर्धमानम अत्र वर्धमान मात्रम सा नैव स्त्री न पुनः पुमान। माता कहती है कि जिसके महान और अद्भुत पुरुषार्थ तथा चरित्र की सब लोग चर्चा नहीं करते, वह मनुष्य अपने द्वारा जनसंख्या की वृद्धि करने मात्र वाला होता है। आपको पता है, वो तो प्राचीन रानी थी, क्षत्राणी थी, तो इतने साहित्यिक शब्दों का उसने प्रयोग किया। आज के जमाने में इसी प्रसंग की व्याख्या पता है किससे की जाती है, तुलना किससे की जाती है? सुअर से। सूर्या के 12 बच्चे होते हैं, वो केवल भीड़ बढ़ाने वाले मात्र होती है। आज के टाइम में हम उससे तुलना करते हैं। एक तरफ शेर को उत्पन्न करने वाली होती है माता, शेरनी, जो पूरे जंगल पर राज्य करता है, और एक सुअरिया होती है जो 12 पैदा करती है, और जो केवल नाली साफ करने का ही काम करते हैं और समाज में विकृति फैलाने का काम करते हैं कठोर शब्द। लेकिन कठोर शब्दों को ही उन्होंने शास्त्रीय शैली में, साहित्यिक शैली में उस माँ ने कहा कि जिसका महान और अद्भुत पुरुषार्थ तथा चरित्र की सब लोग चर्चा नहीं करते, वह मनुष्य अपने द्वारा जनसंख्या की वृद्धि करने वाला मात्र है। यानी जनसंख्या की वृद्धि की है केवल। अब लोग जनसंख्या की वृद्धि बहुत करते हैं। आजकल लोगों से पूछो कि भाई आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, किसी भी नव युवक अथवा नव युवती से पूछो, बोले आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो जीवन का उद्देश्य आप उसको बोलेंगे तो उसका दिमाग चकरा जाएगा कि मैं क्या बोलूं। तो आप उसके पर्टिकुलर प्रोफेशन के विषय में बोलो कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो आप स्टडी कर रहे हैं, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका मोटिव क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। तो सर मैं चाहता हूं कि जॉब लग जाए। यानी आपकी पढ़ाई की अथवा आपकी प्रिपरेशन की सफलता है कि जॉब लग जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, अथवा बिजनेस सेक्टर में आप आगे बढ़ जाएं। फिर ये पूछा जाएगा बताओ आपकी जॉब की सार्थकता क्या है। बोले साहब अब नौकरी लग गई तो छोकरी मिल ही जाए। तो छोकरी मिल गई। बोले अब तुम्हारे जीवन की सार्थकता क्या है, उद्देश्य क्या है। बोले साहब 2 हैं, 2 से 3 हो जाए, 2 से 3 भी हो गए।
बोले अब तुम्हारे जीवन की सार्थकता क्या है, अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? बोले साहब अभी तो बच्चा छोटा है ना, ये थोड़ा बड़ा हो जाए, घुटने चलने लग जाए, फिर ये अपने पैरों पे खड़ा होने लग जाए, फिर कुछ ये हमारे इशारे समझने लग जाए, हम भी इसके इशारे समझने लग जाएं, फिर ये स्कूल चला जाए। बोलो अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? बोले अच्छी पढ़ाई करे, हायर एजुकेशन। बोले अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? बोले अब इसकी नौकरी लग जाए। अब जीवन का उद्देश्य क्या है? बोले इसका विवाह हो जाए, हमारे घर में बहू आ जाए। और अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? बोले अब हमारे घर में नाती पोता आ जाए। अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य? बोले महाराज हमारी तो जिंदगी इसी में निकल गई। तो ओवरऑल लोगों का एक बहुत बड़ा परसेंटेज है गृहस्थ के अंतर्गत, वो इसी साइकिल में, यही उनका जीवन का उद्देश्य है। पढ़ो, नौकरी धंधा काम व्यापार करो, फिर विवाह करो, फिर बच्चे पैदा करो, फिर बच्चों को बड़ा करो, फिर ये करो ये करो। इसका निषेध नहीं है, ये अनिवार्य है। पढ़ाई अनिवार्य है, सेटलमेंट होना अनिवार्य है, फिर 1 से आप 2 हो अनिवार्य है, 2 से आप 4 हो, 6 हो, वो भी अनिवार्य है। पर हम करते क्या हैं, सर्वांश में हम इसी को प्राथमिकता दे देते हैं, जबकि ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये हमारे जीवन के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, परंतु यही सब कुछ नहीं है। तो यहां पर माता कह रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ना तो पुरुषार्थ के विषय में किसी को पता, ना शौर्य के विषय में पता, ना चरित्र के विषय में पता। ऐसे लोग तो केवल और केवल भूमि भार भूतः, धरती पर बोझ के समान है, जनसंख्या वृद्धि करने वाले मात्र हैं। अच्छा, हमारी 1.25 करोड़ से ऊपर हम एक 35 करोड़ के आसपास की हमारी पॉपुलेशन हो चुकी। हम कितने लोगों को जानते हैं? हम उन लोगों को जानते हैं जो कुछ कर रहे हैं, जो पुरुषार्थी हैं, जो औरों की अपेक्षा एवरेज की जिंदगी नहीं जी रहे। एवरेज की जिंदगी जो है वो नहीं जी रहे, वो एवरेज से वो आगे निकल कर के एक स्टेप आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। हम उनको जानते हैं। हम उनको जानते हैं जिन्होंने शौर्य पराक्रम को धारण किया है। हम उनको जानते हैं जिनके चरित्र बहुत उज्ज्वल हैं, और ऐसे ही लोग हमारे रोल मॉडल होते हैं। अब देखो 23 साल के 2 लड़के हैं, और वो दोनों ही लड़के पिछले 2 महीने में बहुत सुर्खियां बटोर गए। एक लड़का हरियाणा का छोरा जो गोल्ड मेडल लेकर के आया, और एक बम्बईया छोरा, समझ गए, एक बम्बईया छोरा। जैसे साहब वो बहुत बड़ा गोल्ड मेडल लेके आया हो तो घर तक आकर के उसकी बहुत बड़ी तोपों की सलामी दी गई। तो दोनों ही 23 वर्ष के हैं। दो पिछले 2 महीने की कहानी है। दोनों ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन एक कुख्यात है और एक विख्यात है। तो मूल बात यह है कि 23 वर्ष वाले क्या केवल ये 2 ही लोग हैं, एक कुख्यात और एक विख्यात? 23 वर्ष वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कौन जाना गया? जो पुरुषार्थी था, जो शौर्यवान था, वीरवान था, वो जाना गया। उसकी प्रशंसा हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने किया, सारे खेल के खिलाड़ियों ने किया, हर व्यक्ति ने उसकी डीपी लगाई, नीरज चोपड़ा की। तो हम उनको जानते हैं जो एवरेज की जिंदगी नहीं जीते। एवरेज की जिंदगी क्या है? पैसा कमाना, किसी वस्तु विशेष से डर होना, पेट भरने की सोचना, और कुछ पैदा करने के भाव रखना। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे भार्याग्रह द्वारे जना श्मशाने। तो कुछ लिमिटेड चीजें, एवरेज की जिंदगी जीते रहते हैं। तो एवरेज की जिंदगी जीने वाले दिखाई नहीं देते। दिखाई वो देते हैं जो पुरुषार्थी होते हैं, जो तेजस्वी होते हैं, जो चरित्रवान होते हैं, जो ओजस्वी होते हैं, जो मुख्य धारा से कुछ विशेष जाकर के काम करते हैं। उन लोगों को लोग जानते हैं। तो यहां माता कह रही है कि बेटा एवरेज की जिंदगी जीने से कुछ नहीं होगा, आपको उससे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर सोचना पड़ेगा। तो वह मनुष्य अपने द्वारा जनसंख्या की वृद्धि करने वाला मात्र है। मेरी दृष्टि में ना तो वह स्त्री है और ना वो पुरुष है। यहां पर विदुला माता उसको स्त्री की भी संज्ञा नहीं दे रही
और उसको पुरुष की भी संज्ञा नहीं दे रही, अर्थात ना वो स्त्रीलिंगवाची है ना पुल्लिंगवाची है, वो उभय है, यानी नपुंसक लिंग है। अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे लोगों को एक प्रकार से विदुला ने नपुंसक कह दिया कि जिनके महान अद्भुत पुरुषार्थ, चरित्र, शौर्य की लोग चर्चा नहीं करते, वो लोग केवल और केवल बच्चे पैदा करने मात्र हैं, जनसंख्या वृद्धि कर लेने वाले मात्र हैं। मैं उनको ना तो स्त्री समझती ना पुरुष समझती। इसका मतलब क्या है कि ना तो वो स्त्रीलिंगवाची है ना पुल्लिंगवाची है, वो बीच का लिंग हो गया, उभयलिंगी। यानी एक प्रकार से बहुत कठोर शब्दों में भर्त्सना माता विदुला ने कह दी कि बेटा जाना तो वही जाता है जो जीता है लोगों में मरने के बाद भी, और जो केवल मरने के भय से जीते हैं वो तो जिंदा लाश हैं। तो बेटा जिंदा लाश बनने की जरूरत नहीं है, जिंदा लाश मत बन, उठ और अपने कुल का, अपने मान का, अपने गौरव का, अपने क्षत्रिय धर्म का तू विकास कर, उसके अनुकूल व्यवहार कर। आगे पढ़ते हैं। दाने तपसी सत्ये च यस्य न उच्चरिति चरितम यशः विद्यायाम अर्थ लाभे व मातुः उच्चार एव सा। दान, तपस्या, सत्य भाषण, विद्या तथा धनोपार्जन, इसमें जिसके सुयश का सर्वत्र वखान नहीं होता वह मनुष्य अपनी माता का पुत्र नहीं है। आगे के शब्द बड़े कठोर हैं, वो केवल मलमूत्र मात्र है। अब सोचिए अगर ऐसी माताओं के व्याख्यान उपदेश विवाहिता को दिया जाए जिसने अभी गर्भ धारण नहीं किया है, और उस विवाहिता को उपदेश दिया जा रहा है, फिर जिन्होंने गर्भ धारण कर लिया है उनको दिया जा रहा है, और गर्भ धारण करके जो मातृत्व को प्राप्त हो चुकी हैं, जिनकी संतति उनकी गोद में आ चुकी है कोख से निकल करके, उन माताओं को यह उपदेश दिया जाए जब तक उनके बच्चे 5 वर्ष के हैं, और फिर उन माताओं को यह उपदेश दिया जाए जिनके बच्चे अब बाल्य से लेकर के युवावस्था की ओर जा रहे हैं। अब आप समझिए, किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए उपदेश नहीं रहा, यानी विवाह हो गया, वहां से लेकर के जब तक आपका बच्चा जवान नहीं होता तब तक प्रत्येक माता को ऐसे उपदेश सुनने चाहिए और ऐसे उपदेश ग्रहण करने चाहिए और ऐसे उपदेश देने चाहिए। तो क्या होगा? तो फिर हम जो है चूहों से नहीं डरेंगे, कॉकरोच से नहीं डरेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे, लड़के हों या लड़की, वो छिपकली से डरते हैं, वो कॉकरोच से डरते हैं, वो चूहों से डरते हैं, वो चमगादड़ से डरते हैं। सांप बिच्छू से डरना तो बहुत बड़ी बात है, छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं। अब बताइए, जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों से डर जाता है वो समाज में क्या कर पाएगा? यानी कापुरुषता के, नपुंसकता के, भीरुता के, कायरता के गुण तो उसके अंदर विद्यमान हो ही गए। तो यदि ऐसे माता का निर्माण किया जाएगा, पहले माताओं का निर्माण करना पड़ेगा, तब माता निर्मात्री भवती होगी। मतलब पूरी शुरुआत से ही आरंभ करना पड़ेगा। पहले माता को माता बनाना पड़ेगा कि बेटा माता बनते कैसे हैं। ऐसा नहीं कि पति पत्नी मिले और उन्होंने संतान पैदा कर दी, ऐसा नहीं। देखो, आपने अगर सरकारी या प्राइवेट में तो उस शब्द को छोड़ ही दिया है। सरकारी कागजों में लिखा जाता है आत्मजा, आत्मज, ये शब्द का प्रयोग होता है। आजकल पता नहीं होता है कि नहीं। तो जो आत्मा से उत्पन्न करता है वो आत्मज, आत्मजा होता है। आत्मा का मतलब हमारी आत्मा का अंश, हमारे बच्चे नहीं होते। पूरी शिद्दत से जिसकी चाहना की गई है, जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ किए गए हैं। अब बोलेंगे भाई हम पूरी शिद्दत से करते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे हो जाएं, तो हम खूब देवताओं पे जाते हैं, खूब मन्नतें मांगते हैं। ऐसा नहीं। वो आप हाड़ मास का लोथड़ा तैयार करने की बात कर रहे हैं, मैं हाड़ मास के लोथड़े की बात नहीं कर रहा। भाई एक अदृश्य विभूति आपके घर में आने वाली है, तो आप उसका वेलकम कैसे करोगे? तो वेलकम करना आना चाहिए, गर्भाधान संस्कार की विधि आपको पता होना चाहिए। ईश्वर से आह्वान करना चाहिए कि श्रेष्ठ संतान हमारे यहाँ दो, और दोगा तब जब आप पात्र बनोगे।
तो आपको पूरी प्रिपरेशन करनी होती है वहां पर। केवल बच्चे पैदा कर देने मात्र से आप माता पिता नहीं हो जाते। माता पिता होना दुनिया का सबसे बड़ा पद है, जिस पद को हमने हल्के में ले लिया और हमारे यहाँ तो आरक्षण चल पड़ा है। अयोग्यों को योग्य स्थान पर बैठा देते हैं, और फिर जब अयोग्य व्यक्ति योग्य स्थान पर बैठेगा तो उस योग्य स्थान का क्या होगा, ये आप स्वयं विचार करें। तो प्रसंग चल रहा था कि जिनमें दान का भाव नहीं है, देने का भाव। अब आप सोचो, आपके बच्चों में देने का भाव है क्या? लेने का भाव है। नोट को जल्दी पहचान जाते हैं, चॉकलेट नहीं देते, बिस्किट नहीं देते, उनके जो खिलौने होते हैं उनको वो नहीं देते, बोले नहीं मेरा है, और आपके पास होंगे तो उसे ले लेंगे। तो उनके अंदर देने का भाव नहीं है। तो देने के भाव को जागृत करने के लिए हमको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। बर्थडे पर बच्चों को देना बंद कर देवे, ये गिफ्ट की परंपरा बंद कर देवे कि बच्चों को कुछ दिया जाए ना, बच्चों से दिलाया जाए। जब बच्चों का जन्मदिन है तब बच्चों को बोलें बेटा ये तुम्हारी बराबरी की, ये तुम्हारे छोटे हैं, तुम इनको दो, कपड़े दो, बिस्किट दो, टॉफी दो, फल दो, सब्जियां दो, मिठाइयां दो, कपड़े दो। देने का भाव उनके अंदर आना चाहिए। वो भाव हमें बचपन से पैदा करना है। लेकिन हम बचपन से क्या भाव पैदा करते हैं? लेने का। तो आगे क्या होता है, वही बच्चा अगर आपका काम करेगा तो काम करने के एवज में ही वो पैसे मांगता है। तो आप भी बोलते हैं बेटा हम आज दिन भर के लिए बाहर जा रहे हैं, तू घर में रहना, बोले नहीं कुछ दो। तो फिर आप उसे कुछ ना कुछ देते हो, कुछ उसकी मनपसंद चीज ला करके दे देते हो, भले ही पैसा नहीं देते लेकिन मनपसंद चीज ला करके देते हो। और वही व्यक्ति जब जॉब पर जाता है तो समझ में आ रहा है ना, करप्शन कहां से शुरू हुआ? बहुत छोटी सी इकाई है, घर से करप्शन शुरू हुआ। तो ये देने का भाव, शास्त्र भले ही कम शब्दों में अपनी बात कहता है पर बड़े गूढ़ बात होती है। तो देने का भाव व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। तपस्या, अब तपस्या का मतलब वो टीवी वाली तपस्या नहीं। तपस्या का मतलब सहन करना, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, इनमें आपको सम रहना है, बैलेंस रहना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, डिस्ट्रॉय नहीं होना है। ठीक है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, इरिटेट नहीं होना, सम्यक रहना है, ये तपस्या है। सत्य भाषण, आप सही बोलना सीखें, झूठ बोलना नहीं। आजकल झूठ बोलने की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला तैयार हो चुकी है, और उस प्रयोगशाला का नाम है मनोरंजन, कॉमेडी। कॉमेडी करना, प्रैंक वीडियोस बनाना, मजाक करना, ये झूठ को प्रोत्साहित करने देने वाले बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हैं। और उससे क्या होता है, व्यक्ति झूठ सुनता है और झूठ बोलता है, झूठ करता है, तो सत्य भाषण तो चला ही गया। तो जब व्यक्ति झूठ पर ही ज्यादा फोकस करेगा तो ये बताओ उसकी प्रकृति सात्विक होगी या अधम राजसिक होगी? उस व्यक्ति की प्रकृति अधम राजसिक हो जाएगी। इससे ये जो सब चल रहा है मीडिया में, तो सत्य भाषण विद्या तथा धनोपार्जन में जिसके सुयश का सर्वत्र वखान नहीं होता, वह अपनी माता के का पुत्र नहीं है, वो केवल उसके मलमूत्र के समान है। इतने कठोर शब्दों का प्रयोग विदुला अपने पुत्र के प्रति कह रही है। तो ये चीजें प्रत्येक माता को समझना चाहिए, प्रत्येक स्त्री जाति को समझना चाहिए, क्योंकि वो समझेगी तो समझा पाएगी। और हम तो आजकल की माताएं, अरे अरे मेरा बेटा सोनू, मेरा बाबू सोना, अरे अरे लग गई, ओली ओली गिली गिली, बस कुछ ऐसे करते रहते हैं। मखमल सा बना रखा है। मखमल सा मत बनाओ, बहादुर बनाओ। बहुत सारे शब्दों को अपन को चेंज भी करना है। एक शब्द मैं आपको प्रसंगवश बोल देता हूं, हालांकि आज के वक्तव्य से उसका कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे याद आ रहा है कि भारत सोने की चिड़िया है। भाई सोने की चिड़िया क्यों है? इस शब्द को आप चेंज कर दीजिए। चिड़िया क्यों? चिड़िया को तो कोई भी पकड़ लेगा, जाल में रख लेगा, पिंजरे में बंद कर देगा। अरे बोलना है तो हाथी बोल लो ना। अगर पशु पक्षी से उपमा देनी है तो कुछ विशाल दो, बाज बोलो। तो ऐसी उपमाएं भी हम धीरे धीरे थोड़े सुधारें। एक प्रसंगवश उपमा आ गई है शांति दूत।
तो कुछ शांति दूतों ने जाकर के नवरात्रि के पंडाल में या उस क्षेत्र में जाकर के विशेष समुदाय के लोगों ने ऐसा किया वैसा किया। क्यों भाई शांति दूत? तो शांति दूत दूत शब्द का मैं यहाँ पर विरोध करता हूं। शांति दूत शब्द का प्रयोग मुसलमानों के लिए ना किया जाए। शांति दूत तो श्री कृष्णचंद्र जी थे और ये शब्द, ये टाइटल उन्हीं के लिए लगता है। इन शांति दूतों का, इन शांति दूत जो विशेषण है और विशेष समुदाय, काय का विशेष समुदाय? अविशेष लगा दो तो ठीक है, और शांति के आगे लगा दो अशांति, तो अशांति का दूत बोलो तो इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अविशेष समुदाय यानी साधारण मनुष्य नहीं है, जिनमें मानवता की बात आती है, मानवता के भाव जिनके अंदर जागृत होते हैं, वो नहीं है ये अमानुष हैं, पैशाच प्रकृति के लोग हैं। तो शब्दों पर थोड़ा ध्यान देवें, थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता। तो मां कहती है विदुला, सुरतेन तपसा वा अपि श्रिया वा विक्रमेण वा जानन यो अविवति अन्यान कर्मणा ही सा वै पुमान। वो कहते हैं कि हे पुत्र, जो शास्त्र ज्ञान, तपस्या, धन संपत्ति अथवा पराक्रम के द्वारा दूसरे लोगों को पराजित कर देता है, वही उसी श्रेष्ठ कर्म के द्वारा पुरुष कहलाता है। वास्तव में पुरुष कहलाने के ये उन्होंने उदाहरण दे दिए कि जो शास्त्र ज्ञान में पारंगत हो वो पुरुष है, जो तपस्या में धनी हो वो पुरुष है, और जो धन संपत्ति में बड़ा हो। अब धन संपत्ति का अर्थ भी थोड़ा आप समझ लो। धन संपत्ति का अर्थ ये नहीं है कि हमारे बहुत सारा फिक्स डिपॉजिट है, बंगला है, गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टीज है, जमीनें हैं, ये धन संपत्ति नहीं। ऐसा धन, ऐसी संपत्ति जो हमारे लिए भी हितकर है और दूसरों के लिए भी हितकर है, और वो धन संपत्ति हमारे धर्म का आधार बने, उस प्रकार की धन संपत्ति की चर्चा है शास्त्रों में। ये धन संपत्ति नहीं जो आप समझते हैं। मतलब थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं कि शास्त्र में, वेद में धन कमाने के लिए खूब बोला है, बहुत सारे उपाय बताएं धन कमाने के, पर धन कमाने का पर्पस ये रहा है कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, पहली प्रायोरिटी। और फिर यदि आपके अंदर सामर्थ्य है और आपकी अपेक्षाएं नहीं है, तो आप सामर्थ्य को मारो मत अपेक्षाओं के कारण कि नहीं भगवान ने बहुत दिया है अब हम नहीं कर रहे ना। यदि आपके पास समय है, आपके पास सामर्थ्य है, तो धन कमाओ। किसके लिए कमाओ? तो अब आपको समाज के लिए कमाना है, अब आपको राष्ट्र के लिए कमाना है, और अब आपको धर्म की उन्नति के लिए कमाना है। तो देखो, इस क्षेत्र में भी बताता हूं कि जिन्होंने खुद के लिए प्रॉपर्टी तैयार की, वो अपने पूरे जीवन प्रॉपर्टी पर कुंडली मार करके बैठे रहे। अंत में उनकी प्रॉपर्टी पर कुत्ते भी नहीं सूंघते उनको, क्योंकि उन्होंने दो काम तो किए ही नहीं, ना तो दान किया ना भोग। बाद में उनकी प्रॉपर्टी का नाश हुआ। लेकिन जिनको धन संपत्ति में हम बड़ा मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उनको मानते हैं जिन्होंने समाज को डेडिकेट किया, समाज को प्रोत्साहित किया, समाज को दिया, उनको हम बड़ा धनवान, संपत्ति से, ऐश्वर्य से परिपूर्ण मानते हैं। तो हमें ईश्वर से ये प्रार्थना करना चाहिए और हमें ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा विजन बनाना चाहिए, ऐसी थॉट प्रोसेस हमारी होनी चाहिए कि भगवान इतनी संपत्ति देवे कि पहली तो हमारे घर में अभाव ना हो, और उसका हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव ना हो जाए कि हमारा शीर्षासन हो जाए मान्यताओं का। तो हमारे घर में अभाव ना हो और दूसरे के घर में अभाव ना हो, हम दूसरे की हेल्प करने वाले हों, हम समाज के क्षेत्र में, राष्ट्र के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में उस धन संपत्ति से उसका यूटिलाइज करने वाले हों, जिससे वो वृद्धि के कारक होवे, उसकी बढ़ती होवे। तो ऐसी धन संपत्ति कमाने के लिए कोई मना नहीं है, वो करना चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। और ऐसी धन संपत्ति का मना किया गया जो पिशाचवत है, यानी अपना पेट भरना चाहिए, चाहे कितनों ही के लोगों के पेट पर हमें लात मार दे। तो जितने भी इंजीनियर हैं पुल बना देते हैं, पॉलिटिकल लोग हैं टेंडर पास करा देते हैं, क्या करते हैं? दूसरों के पेट पर लात मारते हैं और अपना फंड तैयार करते हैं। तो जो शास्त्र ज्ञान, तपस्या, धन संपत्ति अथवा पराक्रम के द्वारा दूसरे लोगों को जो पराजित कर देता है, वही श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है। तो समय के अनुसार
आज की कक्षा को हम यहाँ पर हम विराम करते हैं। अभी और उपदेश माता विदुला के संजय के लिए बाकी हैं और इस व्याख्यान का कथन माता कुंती के द्वारा कृष्ण जी के लिए किया जा रहा है और मेरे द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ इस एक ही समय में 3 वक्ता हो गए। विदुला ने संजय को बताया, कुंती ने कृष्ण को बताया और मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम कल भी इस प्रसंग को सुनेंगे। तो समय हो गया है, आज की कक्षा को हम यहीं विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते, नमस्ते।